हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th NIUS का 3 मार्क्स के लिए जगदोजहद, मतलब कि बहुत 3 मार्क्स कैसे हमें लिए जाएं। कंप्लेन लेटर राइटिंग सेक्शन के अंदर आता है। मैंने आपको एक PYQ करके बताया था, PYQ बताया था कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि क्वेश्चन पेपर कैसे होता है। इसके अंदर ये भी बोला था आपको कि ये जो PYQ के क्वेश्चंस है मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा, फॉर्मेट्स बताऊंगा। चलिए आज उनका समय आ चुका है। देखिए यहां पर एक 41 क्वेश्चन है। यू आर रोहित राणा 12/150 न्यू दिल्ली, यू हैड परचेज एन एयर कंडीशनर। आपने एक एयर कंडीशनर परचेज करा था फॉर योर ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए। इट फंक्शन वेल वाइल इंस्टॉलिंग, इंस्टॉल करते हुए अच्छे से फंक्शन करा। नाउ इट इज नॉट गिविंग एनफ कूलिंग, अब वो एनफ कूलिंग नहीं दे रहा है। राइट ए लेटर टू द मैनेजर सैमसंग सर्विस सेंटर न्यू दिल्ली। अब आपको उसे कंप्लेन लेटर लिखना है सैमसंग सर्विस सेंटर को, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। 3 मार्क्स का ये आपका आने वाला है। तो 3 मार्क्स कमाने के लिए हमें कैसे काम करना है, किस तरीके से कंप्लेन लेटर लिखना है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं यहां पर कि कंप्लेन लेटर कैसे लिखना है। पर अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मिलेगा 10th और 12th NIUS इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, फ्री नोट्स की PDF, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन, फ्री TMA विद सॉल्यूशन। और इन सबको लेने के लिए आप मेरे इस नंबर 8851450051 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आंसर मिलेगा और आपको NIUS से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। फाइल कैसे बनानी है, कितनी बनानी है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब कुछ। तो उससे पहले अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। राइटिंग सेक्शन के अंदर कंप्लेन लेटर कैसे लिखना है। देखिए कंप्लेन लेटर लिखते हुए मेरे पास, मैं आपको बता देता हूं यहां पर कुछ चीजें आपको कंसीडर करनी है। कुछ चीजें कैसे कंसीडर करनी है आपको, चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम दैट आउटकम। देखो आपकी जो प्रॉब्लम है आपको उसको डिस्क्राइब करना है सबसे पहले। इंक्लूड की डिटेल्स सच एज व्हेन यू परचेज, आपको कुछ की डिटेल्स जरूर लिखने कि आपने वो चीज कब खरीदी और किससे खरीदी और प्रॉब्लम कब से आनी शुरू हुई, ये चीज जरूर लिखनी है आपको। आइडेंटिफाइड व्हाट एक्शन यू हैव ऑलरेडी टेकन टू फिक्स द प्रॉब्लम, आपको यह भी बताना है कि आपने उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए खुद क्या मेहनत की। एंड व्हाट यू विल डू इफ यू एंड द सेलर कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम, और आपको ये बताना है कि अगर आप क्या करेंगे अगर आप और सेलर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व ना कर सके। इसके बाद आस्क फॉर द रिस्पॉन्स विद इन अ रिस्पॉन्सिबल टाइम, रीजनेबल टाइम, मतलब आपको उसके जवाब की जल्दी से पूछना है कि आप मुझे जवाब कब से कब तक दे देंगे, तो ये आपसे पूछना है। तो एक यहां पर इंफॉर्मेशन और यहां पर देता हूं मैं आपको कि कंप्लेन लेटर कितने तरीके का होता है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कंप्लेन लेटर हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ कंप्लेन लेटर। इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव ऑर्डर, कोई हमें आधी चीज मिली या कोई खराब चीज मिली। डिले इन सेंडिंग कंसाइनमेंट, कोई चीज भेजने में डिले हो रहा है। गुड्स अराइविंग डैमेज कंडीशन, जो हमारे पास चीज आई वो डैमेज कंडीशन में आई। या फिर द गुड्स अराइवर गुड्स आर नॉट व्हाट वी आर ऑर्डर, जो हमें चीज मिली वो नहीं थी जो हमने ऑर्डर करी थी। क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज नॉट व्हाट वी वाज ऑर्डर, क्वांटिटी जो गुड्स की थी वो नहीं थी जो हमने ऑर्डर करी थी, मतलब 5 पीस मंगाए थे तो 3 ही आए। इसके बाद गुड्स आर डिलीवर्ड एट द रॉन्ग प्लेस, गुड जो थे रॉन्ग प्लेस पर डिलीवर हो गए। सर्विस इज अनसेटिस्फैक्टरी, मतलब आप खुश नहीं है उसकी सर्विस से। मिसबिहेवियर ऑफ स्टाफ एंड सेल्समैन, आप स्टाफ और सेल्समैन के बिहेवियर से खुश नहीं है, मिसबिहेव करते हैं वो लोग। इसके बाद मिस्टेक बाय द अकाउंट सेक्शन इन द प्रिपेयरिंग इनवॉइस, अकाउंट सेक्शन से जो भी प्रिपेयरिंग इनवॉइस करी उनसे आप मिस्टेक करी गई, मतलब कि उन्होंने जो बिल है वो सही नहीं बनाया। डिफेक्टिव पैकिंग दैट माइट लीड द डैमेज द गुड्स इन ट्रांजिट, गलत तरीके की पैकिंग करी गई जिससे जो गुड था वो रास्ते में ही टूट सकता था। मिस्टेक इन अ बिल रिमाइंडर, पेमेंट फॉर आफ्टर द बिल हैज बीन पेड, मतलब आपने जो बिल रिमाइंडर थी वो मिस्टेक हुआ, मतलब पेमेंट जो थी बिल के बाद पेमेंट की गई। द टू अथॉरिटीज ऑफ इनकन्वीनियंस, पुअर मेंटेनेंस, देखिए पुअर मेंटेनेंस थी। या फिर प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स ऑन रोड, देखिए या फिर जानवरों वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो इधर उधर घूमता था। आप इस तरीके के कंप्लेन लेटर डाल सकते हैं और इतने तरीके के कंप्लेन लेटर के ऊपर आपको कंप्लेंट आ सकता है। जबकि हमारा जो है एक तरीके का डिफेक्टिव है, देखिए हमारा जो है एक तरीके का डिफेक्टिव है कि अगर आपको हमारा जो कंप्लेन लेटर था एयर कंडीशन वाला वो डिफेक्टिव था, कि हमने एयर कंडीशन जो परचेज करा वो डिफेक्टिव कंडीशन में था। मैं आपको बता देता हूं इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। कंप्लेन लेटर के फॉर्मेट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कंप्लेन लेटर के फॉर्मेट के लिए आपने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, योर एड्रेस, मतलब कि जो आपको दे रखा है योर एड्रेस। इसे बोला जाता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस। और विद जिप कोड, यानी कि पूरा सिटी कोड के साथ, यानी कि सिटी कोड, यानी कि पिन कोड, पिन कोड के साथ आपने अपना एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपने यहां पर लिख देनी है डेट, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा वो डेट डालनी है आपने।
और इसके बाद आपने लिखना है डेजिग्नेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी कि किसको कॉन्टैक्ट करना आपने, डेजिग्नेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी कि जिस पर्सन को आपने कांटेक्ट करना है उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है कि हमने इसको कांटेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कंपनी नेम, जिस कंपनी से आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसके बाद आपने लिख देना है यहां पर कंपनी नेम। डन। फिर इसके बाद आपने कंपनी का एड्रेस डाल देना है यहां पर, कोई कंपनी हो, कोई स्कूटर परचेस करा हो, कोई सर्विस सेंटर हो, आपने वहां का एड्रेस डाल देना है। फिर आपने उसके बाद लिखना है यहां पर अगली लाइन से डियर, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन नेम होगा, यानी कि राज वगैरह जो भी कुछ नाम है दे रखा यहां पर, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। इसके बाद आपने लिखना है यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि क्या टॉपिक है हमारा, हम ये लिख सकते हैं हमारा टॉपिक है डिफेक्टिव एयर कंडीशन, डिफेक्टिव एयर कंडीशन, ठीक है, डिफेक्टिव एयर कंडीशन आप ये यहां पर डालें। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सर। अब आप ये मत सोचेगा डियर हमने पहले लिख दिया सर भी लिख रहे हैं, नहीं, आप यहां पर लिखेंगे डियर जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका नाम, फिर उसका नीचे लिखेंगे सर। और यहां पर मैं आपको कुछ लाइंस बता देता हूं लिखकर, और वही लाइंस से आपको शुरुआत करनी है, उसके बाद आपने अपना पैराग्राफ शुरू करना। आप यहां पर सिंपल लिखेंगे आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट the order we purchase, product डाले आप यहां पर, the product we purchased from you, आपको यहां पर डेट डालनी है, कौन सी तारीख को करा था वो आपको लिखना है, येस्टरडे, कोई भी दिन, तो आपको लिखना है। और उस डेट को डालने के बाद आपको यहां पर लिखना है इज, यहां पर आपकी आएगी डेट, यहां पर आप अपनी डेट लिखिएगा, डेट या कोई भी डे अगर उसमें दे रखा है हमें, तो यहां पर डेट या डे। इसके बाद आप यहां लिखेंगे डेट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं डज नॉट, इज नॉट फंक्शन, या इस डेट पर, या आप इसके इस लाइन के अलावा आप ये लाइन भी लिख सकते हैं डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस। देखिए अब यहां पर फर्स्ट पैरा तो आपका ऑलरेडी हो गया, जो मैंने आपको लाइन लिख के दे दी। इसके बाद आपको सेकंड पैरा में क्या लिखना है, ये पैरा 1 आ गया यहां पर आपका। फिर सेकंड पैरा में लिखना है आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, मतलब ये कमियां हैं प्रोडक्ट के अंदर, और आप ऐसे करके, और यहां पर 1 2 3 4 इस तरीके से आप उसके डिफेक्ट्स लिख सकते हैं कि क्या डिफेक्ट है। इसके बाद आपको लास्ट पैराग्राफ लिखना है, ये हमारे पास पैरा 3 में लिखना है आपको आई होप दैट, ये फिक्स्ड लाइन है, देखिए फर्स्ट वाली फिक्स लाइन है, सेकंड वाली फिक्स्ड लाइन है, और थर्ड वाली मैं आपको फिक्स लाइन दे रहा हूं। आई होप दैट यू विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू ईदर replace the product
और refund my money at the earliest. Money at the earliest. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ देखिए यहां पर ये पैराग्राफ नंबर 3, ये पैराग्राफ नंबर 2, ये पैराग्राफ नंबर 1, 1 2 3 तीन पैराग्राफ्स में हमें ये कंप्लेन लेटर को खत्म करना है। और इसके बाद लास्ट में फाइनल आपको ग्रीटिंग्स लिखनी है। लास्ट में फाइनल ग्रीटिंग्स में आपने यहां पर लेफ्ट साइड पे लिख देना है योर्स सिंसियरली, फिर आपका नाम, बस इस तरीके से आपको ये कंप्लेन लेटर को लिखना है। तो स्टूडेंट्स इतना आप कंप्लेन लेटर क्लास 12 3 नंबर का आप इजीली आप देखिए 3 नंबर के अंदर आपको जो फॉर्मेटिंग है, इस फॉर्मेटिंग के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 1 नंबर का आपको ये बीच का जो आपका है ये जो आपको एक्सप्लेनेशन देनी है वो देनी है। देखिए फॉर्मेटिंग के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ऊपर से नीचे तक लिखने के लिए पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद बीच का जो आपका पोर्शन है इसमें आपको लिखने का 1 मार्क मिलेगा। तो देखिए आपको 2 मार्क्स तो पूरे पक्के अगर आप फॉर्मेट अच्छे तरीके से लिखते हैं। 3 मार्क्स का पूरा है, 2 मार्क्स तो आपके कंप्लेन लेटर के अंदर पक्के हैं। कैसे लिखना था, पहले आपने अपना सेंटर का एड्रेस लिख दिया, फिर डेट लिख दिया, फिर जिसको भेजना उसका डेजिग्नेशन डाला, फिर कंपनी नेम, फिर एड्रेस आ गया, फिर आपने उसको डियर करके उस बंदे का नाम डाला, फिर आपने लिखा सब्जेक्ट लिखा क्या पर प्रॉब्लम थी, फिर आपने लिखा सर मैंने आपको ये लाइन बता दी, ये लाइन आप उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से, और इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए लेटर का तो मैं आपको वो भी भेज दूंगा। और इसके बाद आपको 3rd पैराग्राफ में ये फिनिशिंग लाइन लिखनी है, उसके बाद योर सिंसियरली, फिर आपका नाम। तो इस तरीके से आपका कंप्लेन लेटर यहां पर बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं ग्रामर सेक्शन के, आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।